नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मऊ शहर के थाना दक्षिण टोला के तहत मदनपुरा नई बस्ती के 68 साल हैदर अली पिछले 3/10/2019 से घर से निकले हैं और आज तक वो अपने घर नहीं लौटे हैं। और उसकी जब शिकायत उनकी मोहतरमा सारा खातून जब लेके उनके थाना दक्षिण टोला पहुंची है शिकायत 10/10 को, तो उनकी शिकायत है कि थाना दक्षिण टोला के पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं लिया और नहीं कोई कार्रवाई की, उनके साथ टाल मटोल किया गया। आज वो हमारे दफ्तर पहुंची हैं, आग मऊ के दफ्तर पहुंची हुई हैं और वो हमसे बताना चाह रही हैं। आइए हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं क्या उनका दर्द है और क्यों अभी तक जो उनके खाविंद हैं, उनके शौहर हैं जो गायब हुए हैं, पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इनकी तहरीर नहीं ले रही है, ये दर दर भटक रही हैं। यहाँ तक कि थाना दक्षिण टोला के अलावा ये एसपी ऑफिस तक गए हैं, लेकिन एसपी साहब उस दिन, इनका कहना है कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे, कहीं किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। आज 15/11/2019 है। आप सोचिए कितना लंबा मामला है। 25 दिन गुजर गए लेकिन आज तक इनकी तहरीर नहीं ली गई और न इनके खाविंद का कोई पता है, इनके शौहर का कोई पता नहीं चल रहा है। ये किसके पास जाएं? जी सायरा जी बताएं क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि हम 10 तारीख के थाने पर गए थे दरखास्त लेकर, तब एक मुंशी जी के पास गए तो कह रहे हैं कि जाओ दरोगा के पास जाओ, तो दरोगा साहब के पास गए तो बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पर बैठो, अभी आएंगे साहब तो दिखाना उसको। किस थाने पे गई थी आप? दक्षिण टोला, थाना दक्षिण टोला के। दक्षिण। आप एसओ साहब से मिली थी? एसओ साहब बैठे थे तो एसओ साहब के पास दिखाए, तो एसओ साहब बोल रहे हैं कि चलो दरोगा के पास। अच्छा। तब बोले कि दरोगा साहब एसपी साहब, हम इसके पास 2 बार 3 बार गए थे दरोगा साहब के पास, तो बोल रहे हैं कि जाओ बैठो, अभी एसपी साहब बैठेंगे तो दिखाना। तो ये कितने तारीख का मामला है? कब आपके पति शौहर जो हैं आपके घर से निकले हैं? 3 तारीख के हमारे यहाँ शौहर निकले हैं, हम 10 तारीख के हम गए थे। अच्छा, तो इस एक हफ्ते के दरमियान आप क्या कर रही थी? एक हफ्ते के दरमियान हम इधर उधर खोज रहे थे कि कहीं रिश्तेदारी में हो सके कि चले गए होंगे। अच्छा, आप अपनी रिश्तेदारियों में तलाशा है? कोई मामला था, कोई लफड़ा था आपके घर से? कुछ नहीं। सुबह में नाश्ता किया, वो नाश्ता करके निकले, देह पर सिर्फ एक बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक छोटा बच्चा आपका आया हुआ है, 2 बच्चियां आई हैं। एक बच्चा को दूसरे के दुकान पर लगा दिया है कुछ करने के लिए, हम लोग का कैसे। और कोई बड़ा घर में आपके? हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है। तो अभी तक कोई सुनवाई आपकी नहीं? कोई सुनवाई नहीं। जहाँ जा रहे हैं तहाँ पैसा का सवाल है, तो साहब हम पैसा कहाँ से देंगे जब हमारे खाने के? कौन पैसा आपसे मांग रहा है? दरोगा साहब के पास गए तो भी बोले पैसा लेकर आओ तभी तो कोई आगे काम करेगा। कितना आपसे पैसे का? 3000 रुपया हमसे मांगे थे। 3000 रुपया आपसे मांगा गया? 3000 रुपया मांगते थे। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो हमारा चैनल देखिए, आपको पूरे हिंदुस्तान में लोग देखेंगे। नहीं बोलेंगे साहब, हमारे पास पैसे नहीं तो हम लेकर जाएंगे कहाँ से? इसीलिए आपसे पैसे का मुतालबा किया गया। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस कप्तान को की? पुलिस कप्तान गए थे, वो कप्तान साहब नहीं थे, वो कहीं गए रहे, मीटिंग रही कौन चीज की, तो वहाँ पर फिर हम वापस चले आए घर। तो फिर दोबारा आपने कोशिश नहीं की जाने? दोबारा हम अकेले आदमी जाते, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं कि हम भाड़ा किराया कर किसी को लेकर जाए, हमारा किसी साथ देने वाला नहीं है। तो क्या चाहती हैं एसपी साहब से आप? एसपी साहब से हमारा यही गुजारिश है कि हमारा दरखास्त ले लें, हमारा छानबीन करें कि हमारा शौहर कहाँ है। मतलब अभी कोई सुराग नहीं मिला है? कोई पता नहीं मिला है? तो देख रहे हैं नाजरीन, ये मदनपुरा की रहने वाली हैं सायरा। इनके खाविंद जो इनके शौहर हैं अभी तक लापता हैं, कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जो थाना दक्षिण टोला की पुलिस है इनके साथ किस तरीके का सलूक कर रही है, जहाँ पे आईजी डीआईजी हर रोज़ ये कहते हैं कि आम लोगों से बहुत नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बर्ताव करना है। लेकिन हमारे मऊ ज़िले की पुलिस का ये रवैया है कि एक गरीब आदमी को दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने चैनल के ज़रिए, हम अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए एसपी साहब से ये चाहेंगे कि इनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए वो फौरी खुद एक्शन लेते हुए कार्रवाई करें, ताकि इस मासूम बच्चों के वालिद जल्द से जल्द तलाश किए जा सकें। हम आगे आपको भी अपडेट देते रहेंगे।